नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। 27 अप्रैल रविवार के दिन मुंबई में एक खास तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया। एआई और साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल युग में अवसर विषय पर आयोजित इस सेमिनार में युवाओं को भविष्य के नए रास्तों से रूबरू कराया गया। मेटा ग्लोबल फाउंडेशन और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति के संयुक्त प्रयास से ब्रिजवासी पैलेस हॉल में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कामले ने युवाओं को डिजिटल इंडिया के नए अवसरों के बारे में मार्गदर्शन किया। इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञ विजय जाधव, जयंत रामटेके और निखिल माहेश्वर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ी गहन जानकारी भी मुहैया कराई। कार्यक्रम में मोबाइल हैकिंग का लाइव डेमो भी दिखाया गया, जिसने छात्रों में जागरूकता पैदा की। सेमिनार में विशेष घोषणा करते हुए आर्थिक दृष्टि से कमजोर होनहार छात्रों को 90% स्कॉलरशिप के साथ नए कोर्सेज शुरू करने की बात भी कही गई। कार्यक्रम का समापन बुद्ध वंदना और भरतनाट्यम की सुंदर प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसने माहौल को और भी प्रेरणादायी बना दिया। एआई और साइबर सुरक्षा सेमिनार से देश और राज्य के युवाओं को किस तरह से नया विजन प्राप्त होगा, इसको लेकर महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कामले से खास बातचीत की आवाज इंडिया संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कामले। 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है एआई टेक्नोलॉजी, और इसी एआई टेक्नोलॉजी को अब जो है अंबेडकर इंटेलिजेंस भी माना जाता है, क्योंकि कई सारे अंबेडकर इंटेलिजेंस लोग जो है या फिर पूरी अंबेडकरी जो एक विचारधारा है वो विज्ञान पर आधारित है। और इसी बात को लेकर आज मुंबई के गोरेगांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी हर्षदीप कामले सर। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, एआई टेक्नोलॉजी 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। हर बच्चे के, हर युवा के हाथ में आज मोबाइल है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हाथ में मोबाइल है। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर विज्ञान के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आज लोगों को अवेयर करना कितना ज़रूरी मानते हैं? ये बेसिकली आज का जो सेमिनार था, ये सेमिनार एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर था, जिसमें जो यंगस्टर्स है वो यंगस्टर्स को बताने के लिए कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और अभी एआई ये इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। अभी हम जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो कुछ ही सालों के अंदर आने वाले हैं एआई के कारण। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सीखा जाए और उसको इम्प्लीमेंट किस ढंग से कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ इसमें कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके ये इन्फॉर्मेशन आज यहाँ से दी गई। और काफ़ी अच्छा रहा। कुछ बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे, उनके भी जवाब जो है बहुत अच्छे से दिए गए। हम चाहते हैं कि ये नई अपॉर्चुनिटीज़, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली है, तो ये हमारे जो युवा है वो युवा इसको समझे और इसमें ज़्यादा पढ़ाई करे और इसका लाभ उठाए। ये इसी के लिए आयोजित था और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा है। मुझे भी खुशी है कि मुझे भी यहाँ पे बुलाया गया और संबोधन करने का मौका दिया गया। कितना ज़रूरी मानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को लेकर युवा तो अवेयर हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में मोबाइल होता है, उनको भी कितना अवेयर करना कितना ज़रूरी मानते हैं? एआई की टेक्नोलॉजी ये सिर्फ मोबाइल पे टिकी हुई नहीं है, ये अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है जिसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होने वाले हैं, उसमें एआई का यूज़ बहुत मात्रा में अभी बढ़ रहा है ऑलरेडी। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स है उसमें एआई है, जो ड्राइवरलेस कार आने की उम्मीद अभी आगे है उसमें एआई का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। आईटी के जो सॉफ्टवेयर्स है अभी उसमें भी एआई का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हो, बिजनेस में भी एआई का काफ़ी उपयोग जो है वो होने वाला है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी एक अलग है, एआई टेक्नोलॉजी जो है ये अलग है, लेकिन मोबाइल में उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी सारी रहने वाली है। जैसे मोबाइल कभी यूज़ करते हैं हम लोग तो जैसे हमारा इन्फॉर्मेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन हमको लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए मोबाइल एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है।
और एआई आप बताता है कि आप मोबाइल में क्या ज़्यादा देखते हो, आपकी पसंद क्या है, आपको कौन सी शॉपिंग अच्छी लगती है, ये भी चीज़ें बताता है। तो ये एआई वो डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करके फिर आपको उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल जो है वो होता है। जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस अभी होते हैं, तो एआई उसमें एक और बहुत बड़ी आगे की स्टेप ले जाके ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस, नए नए आयाम जो है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ इसके कारण खुलने वाली है। तो हम लोग जो है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन जो यूथ्स पे ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं और उनको अभी ये नौकरियां जो है, जो हमें लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं एआई के कारण कम होने वाली है नौकरियां। हमारा मानना है कि जैसे पहले कंप्यूटर आया था, नौकरियां कम हो रही करके बोला गया था, लेकिन नौकरियां बहुत बढ़ी उसके कारण। कुछ नौकरियां कम हुई, लेकिन दूसरी सॉफ्टवेयर में, आईटी में बहुत सारी बढ़ गई। वैसे ही हमें लगता है कि जो भी एआई का उपयोग करेगा, ज़्यादा सीखेगा, उसके लिए नौकरी की आगे कोई कमी रहने वाली नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी सभी युवाओं को अभी उपलब्ध है, उसका सबने फ़ायदा लेना चाहिए। थैंक यू। तो हमारे साथ आईएएस अधिकारी हर्षदीप कांबे सर, जिन्होंने एआई आने वाले दिनों में, आने वाले जनरेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, इसकी जानकारी दी है। और जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।